Hello Civil Engineers, I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वाटर क्यूरिंग क्या होता है, किस तरह से अलग अलग टाइप्स के क्यूरिंग होते हैं, हमें किस तरह से क्यूरिंग को अडॉप्ट करना है और किस तरह से हमें क्यूरिंग को करना है स्लैब में, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्यूरिंग दैट कैन बी अडॉप्टेड. सो विल सी दैट द फर्स्ट वन हमने जो अभी देखा दैट इज कॉल्ड एज वाटर क्यूरिंग. तो इस तरह से हमने water curing हम करेंगे, right? So this is the best method of curing as it satisfies almost all the requirements like the promotion of the hydration, elimination of the shrinkage and absorption of the heat of hydration, and it is extensively used. So 90% of the project जो भी आप देखोगे आसपास या throughout the India, most of the time हम इसी टाइप की curing को यूज़ करेंगे स्लैब में जैसे यहाँ पे किया है, राइट? अदर देन दैट थोड़े कंट्रीज में हम क्या करेंगे, इस तरह से क्यूरिंग कर, इस तरह से हम पॉन्डिंग बनाने से अच्छा हम इस तरह से वाटर को इस तरह से भी स्प्रिंकल करेंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर क्यूरिंग. इसके बाद नेक्स्ट आता है, इस वाटर क्यूरिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस है. फर्स्ट होता है इमर्शन, सेकेंड है पॉन्डिंग, फिर होता है स्प्रिंकलिंग और स्प्रेइंग ऑफ वाटर. जैसे आप फर्स्ट हम देखेंगे इमर्शन. अब इमर्शन में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने क्यूब टेस्टिंग किया था तो क्यूब को हमने क्या किया था, पानी में क्यूरिंग के लिए रखा था 28 डेज के लिए. तो जो टैंक हमने बनाया था वहाँ पे दैट इज यूज फॉर द क्यूरिंग. तो अगर उसमें हम इस तरह से क्यूब्स को रखेंगे देन इट इज कॉल्ड एज इमर्शन टाइप ऑफ क्यूरिंग. जैसे हमने क्यूब को रखा, हमने सिलेंडर को रखा, हमने बीम्स को रखा, राइट? सो यूजुअली जो प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट एलिमेंट्स आर इमर्स्ड इन द क्यूरिंग टैंक फॉर अ रिक्वायर्ड पीरियड. प्रीकास्ट एलिमेंट्स लाइक कॉन्क्रीट पोल्स, पाइप्स, डोर, विंडो, फ्रेम, लिंटल, सेप्टिक टैंक्स के कवर जो होते हैं, मैनहोल के जो कवर होते हैं, वो सारे चीज़ हम जब वो तो कंक्रीट से ही बनेगा तो उसका भी क्यूरिंग करना है. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस तरह से इमर्शन क्यूरिंग करेंगे, राइट? इसी तरह से अगर अपने रेलवे के स्लीपर्स देखे हो, जैसे अगर रेलवे स्लीपर्स, तो जो रेलवे के स्लीपर्स होते हैं हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे और फिर हम इसको इस तरह से क्यूरिंग करेंगे, बड़ा एक टैंक with the help of a big tank. So this is called as immersion. Okay, प्रीफैब्रिकेटेड मतलब जैसे अभी पूरे कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस हमने देखा, यहाँ पे क्या साइड पे हमने हर एक चीज़ को बनाया, जैसे बीम को हमने साइड पे बनाया, कॉलम को, फुटिंग को, हर एक चीज़. पर प्री फैब्रिकेटेड में क्या होगा, हर एक चीज़ हम फैक्ट्री में बनाएंगे. जैसे अब ये स्लीपर है, इसको हमने फैक्ट्री में बनाया और जहाँ पे रेलवे का ट्रैक चल रहा है वहाँ पे इसको हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. और जैसे मान लो आपका स्टेयर केस होगा, थोड़े टाइम क्या होगा, स्टेयर केस को हम साइड में नहीं बनाएंगे, स्टेयर केस को हम फैक्ट्री में बना के रखेंगे, फिर उसको लेके आएंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे. इसी तरह से स्लैब का जो डेक होगा, जैसे आप मेट्रो कंस्ट्रक्शन देखोगे, जो डेक होगा स्लैब का, उसको हम फैक्ट्री में बनाते फिर वहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन करके साइड पे हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज प्री फैब्रिकेटेड. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉन्डिंग मेथड. अब पॉन्डिंग में क्या होगा, पॉन्डिंग तो इट्स वेरी इट्स अंडरस्टूड टू अस, दिस इज कॉल्ड एज पॉन्डिंग. तो पॉन्डिंग यूजुअली जहाँ पे आपका एक पेवमेंट आप बनाओगे, रोड जैसे बनाओगे, सीमेंट का रोड, या जहाँ पे रूफ का स्लैब होगा, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस पॉन्डिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे. इस तरह से हम एक बंड्स को बनाएंगे. सो इन दिस मेथड अ स्मॉल डैम ऑफ अर्थ और वाटर रिटेनिंग मटेरियल इज प्लेस्ड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्फेस. तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे. फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट होगा स्प्रिंकलिंग और स्प्रेइंग ऑफ वाटर. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर, पानी का ही इस्तेमाल करेंगे, पर जिस तरह से हम इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलिंग और स्प्रेइंग ऑफ वाटर. हम पानी को बस इस तरह से एक नोजल, with the help of a nozzle pipe we are doing a sprinkling. So in this method of curing, water is sprayed from the plastic hoses. This is called as plastic hose. Sprinkling of water provides very efficient curing. Of course पानी से जो हम curing करेंगे it's very efficient. पर इसमें क्या होगा, since हम sprinkling कर रहे हैं तो क्या होगा, पानी थोड़ा इसमें वेस्टेज होगा. सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन दिस मेथड इज मच मोर देन द ओल्डर मेथड. जैसे पॉन्डिंग में आपने क्या किया, एक पॉन्ड बना दिया और फिर इसके अंदर आपने पानी को स्टोर किया. इसमें सिर्फ आप पानी को स्प्रिंकल कर रहे हो तो थोड़ा पानी बाहर जा सकते हैं, थोड़ा हवा में जा सकता है. सो इसमें क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज यूज्ड इज लिटिल मोर. तो इट कैन बी यूज फॉर क्यूरिंग ऑफ फ्लोर स्लैब्स, प्लास्टर के जो सरफेस होते हैं, जैसे इस तरह से प्लास्टर सरफेस होते हैं, तो ये सारे होते हैं अपने स्प्रिंकलिंग और स्प्रेइंग ऑफ वाटर. इस तरह से हम इसको क्यूरिंग करेंगे. फिर नेक्स्ट आता है वेट कवरिंग. वेट कवरिंग का मतलब जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे जब हम स्लैब का कास्टिंग करें तो एक साइड इन्होंने क्या किया था, गनी बैग मतलब जो बोरा है उसको उन्होंने वहाँ पे बिछाया था, फिर उसके ऊपर इन्होंने क्यूरिंग किया था. तो उसको हम बुलाते हैं वेट क्यूरिंग, क्योंकि उसको हमने वेट किया फिर उसका क्यूरिंग हो रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज वेट क्यूरिंग. तो आप देख सकते हो in case of sprinkling the water method of curing, it is difficult to ensure all the parts of concrete being moist all the time, right? जैसे अगर आप बस पानी से स्प्रिंकल करोगे एक साथ आपका पूरा जितना भी सरफेस होगा उसको आप वेट नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा वेट करने के बाद थोड़ा वहाँ पे सूख जाएगा. तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम गनी बैग, जूट का जो मैटिंग होगा, हेसियन क्लॉथ, इस तरह से इसको यूज़ करके हम ज़्यादा टाइम तक हम इसका क्यूरिंग कर सकते. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
दिस आर द गनी बैग एंड दिस आर द हेजियन क्लॉथ, इस तरह से हमने लगाया, फिर इसके ऊपर हम पानी छोड़ के रखेंगे, तो कम से कम 5-6 घंटे तक पानी इसके अंदर रहेगा, सो द क्यूरिंग ऑफ अ कंक्रीट इज गोइंग टू हैपन। जैसे यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, तो इसको इन्होंने क्या किया, अगर इसको इस तरह से इन्होंने एक सपोर्ट दिया येलो कलर से, अगर येलो कलर से अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एयर यहाँ से उड़ के चला जाएगा, दैट इज द रीजन। तो उसको सही स्टेबल रखने के लिए हमने इस तरह से एक छोटा सा एक व्हाट यू कॉल दिस अ क्लिप जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज वेट कवरिंग। फिर इसके बाद आता है मेम्ब्रेन क्यूरिंग। अब मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या होता है, एक बार इसको देख लो। मेम्ब्रेन क्यूरिंग में हम अलग अलग, जैसे यहाँ पे तो पानी का यूज़ कर रहे थे, पानी का अलावा भी और भी थोड़े कंपाउंड्स होते जिसको हम यूज़ करके क्यूरिंग कर सकते। अब ऐसा नहीं कि हर जगह पे हमें पानी अवेलेबल, जैसे आप अगर आप गुजरात की साइड या राजस्थान के साइड में जाओगे, वहाँ पे पानी का जो पीने का पानी का जो मात्रा है वही कम है। अगर पीने का पानी ही बहुत कम है तो क्यूरिंग के लिए और पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इन्वेस्ट मनी ऑन दैट। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते, पानी के अलावा देयर आर डिफरेंट कंपाउंड्स विच वी कैन यूज़, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंडिया में पानी का क्यूरिंग ही करेंगे। वर्स्ट कंडीशन में हम इस तरह से मेम्ब्रेन क्यूरिंग को यूज़ कर सकते हैं, राइट। पर अदर फॉरेन कंट्रीज एंड ऑल हम यूजुअली मेम्ब्रेन क्यूरिंग को हम अडॉप्ट करते। तो एक बार आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, मैंने आपको बस सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। तो यहाँ पे देखो, मेम्ब्रेन क्यूरिंग में 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिटुमिनस कंपाउंड, फिर होता है क्लियर कंपाउंड्स, फिर होता है वाटरप्रूफ पेपर। ये बिटुमिनस कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे एस्फाल्ट इमल्शन, एस्फाल्ट कटबैक, कोल और टार सब होता है ना, उसको हम बिटुमिनस कंपाउंड्स बुलाते हैं। 2 or 3 coats may be required for effective sealing of the surface to prevent the evaporation of the water. It is suggested that a coat of whitewash may be given over the black coating to prevent the heat absorption. जैसे आपने यहाँ पे क्यूरिंग किया, जैसे आपने यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग किया, इस कॉन्क्रीटिंग के बाद हम इस तरह से एक इम्परमेबल, मतलब जो पानी को अलाउ नहीं करेगा बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड एज इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर हम इम्परमेबल मेम्ब्रेन को इस तरह से हम लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हीट का एप्लीकेशन करना है, राइट, और हीट का एप्लीकेशन करने के बाद हमें इस तरह से एक मेम्ब्रेन को लगाना है, इस तरह से हमें एक मेम्ब्रेन लगाना है। तो इससे क्या होगा, देखो मेन आइडिया क्या है क्यूरिंग का, जो पानी कंक्रीट के अंदर है उसको हमें इवापोरेट होने के लिए नहीं देना है। अगर हम इस तरह से एक मेम्ब्रेन लगा देंगे तो क्या होगा, वो हीट नहीं आएगा, तो यहाँ से पानी जो इवापोरेट होगा वो कम होगा। इसका मतलब क्यूरिंग तो इंटरनली हो रहा है, मतलब अंदर से क्यूरिंग हो रहा है, तो हमने इस तरह से एक लेयर बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज बिटुमिनस कंपाउंड। फिर आते हैं आपके क्लियर कंपाउंड्स। अब क्लियर कंपाउंड्स में क्या होगा, clear compounds which are not black in color are also used for sealing compounds. They are generally composed of 30% or more of blends of non-volatile such as paraffin, wax, resins, vegetable oil and petroleum solvent. Clear compounds absorb much less heat than black compounds and leave the concrete with more nearly its natural appearance. मतलब इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, मार्केट में केमिकल अवेलेबल है, उस केमिकल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्यूरिंग करेंगे। बस इस केमिकल को जो भी आपके कंक्रीट के सरफेस है उसके ऊपर आपको स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद इसका क्यूरिंग अपने आप हो जाएगा, राइट। जैसे ये वाला एक लिक्विड मिलता है, तो इसको हम इस तरह से एक कंटेनर में इसको फिल करेंगे, फिर इसको हम इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका क्यूरिंग करेंगे। जो भी सरफेस के ऊपर आपको यूज़ करना है यू कैन यूज़ इट। तो जो भी इसका रेट है, जिस कंपनी का है, हर एक चीज़ आपको BOQ में लिखा जाता है। अगर आपकी कंपनी में अगर आपको यूज़ करना है तो बेस्ड ऑन दैट वही कंपनी का हम लाएंगे साइट पे, और इस तरह से एक बंदा आता है एंड इस तरह से मान लो इस पूरे राफ्ट फाउंडेशन है, दिस इज अ राफ्ट फाउंडेशन, इसके ऊपर हमें क्यूरिंग करना है। तो बस सिंपल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, इसका क्यूरिंग। अब ये क्यूरिंग हो रहा है, इसमें पानी की जरूरत नहीं है, दैट क्यूरिंग कंपाउंड्स हैज दैट कैपेसिटी टू डू द क्यूरिंग। तो इस तरह से जहाँ पे भी हमें चाहिए हर एक जगह पे हम इस तरह से क्यूरिंग करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लियर कंपाउंड्स। अब फिर इसके बाद एक और आता है, ये वाला आपका कंपाउंड है कंक्रीट क्यूरिंग कंपाउंड। सो इस तरह से दिस इज रिटर्न हियर वाटर बेस VOC कंप्लेंट क्लियर रेजिन बेस, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था सच एज पैराफिन। ये सारे कंपाउंड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड इस तरह से हम लिक्विड को बनाएंगे रेजिन, वैक्स, वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करके, राइट। या फिर आता है वाटरप्रूफ पेपर। इसमें क्या होगा, हम क्यूरिंग तो करेंगे पानी से ही, पर जो पानी है उसको हमें सेव करना है ना, मतलब पानी को इवापोरेट होने के लिए नहीं देना है। तो इस तरह से वाटरप्रूफ के जो पेपर होता है उसको हम इस तरह से ऊपर लगा देंगे, तो क्या होगा, जो पानी इसके अंदर है दैट विल नॉट अलाउड टू इवापोरेट। सो वाटरप्रूफ में बी कंसिडर्ड हैज अ मेम्ब्रेन विच प्रिवेंट्स द इवापोरेशन ऑफ द वाटर। इज सैटिस्फैक्टरी क्यूरिंग एजेंट इफ इट इज हेल्ड क्लोज अगेंस्ट द कॉन्क्रीट सर्फेस एंड पेपर इज नॉट टॉर्न और डैमेज। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को हम क्यूरिंग करेंगे। अब डिपेंड करेगा आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, किस तरह से उसका एप्लीकेशन से कहाँ पे इसको यूज़ करना है, बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरिंग मेथड्स वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट। अब इसके बाद एक और क्यूरिंग आता है विच इज
कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ हीट। अभी तक हमने क्या देखा, पानी का यूज़ किया, फिर हमने क्यूरिंग के कंपाउंड्स का यूज़ किया। अब इन दोनों को छोड़ के बस आपको हीट प्रोवाइड करना है, अपने कॉन्क्रीट में गर्मी प्रोवाइड करना है, और बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो क्यूरिंग इज गोइंग टू हैपन। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका स्टीम क्यूरिंग, फिर आता है इंफ्रारेड क्यूरिंग, फिर आता है इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। अब स्टीम क्यूरिंग में क्या होगा, इस तरह से एक चेंबर होता है, इस चेंबर के अंदर जो भी आपके कंक्रीट के देखो, इसमें आपको स्लैब का सब क्यूरिंग नहीं कर सकते, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स, जैसे अगर मैंने कहा कि कंक्रीट का जो स्लीपर होगा, या नहीं तो इस तरह से एसी का ब्लॉक्स आते हैं, इसका भी हमें क्यूरिंग करना है। तो इस तरह से इस बड़े चेंबर में हम इसको इंसर्ट करेंगे और इसके थ्रू हम स्टीम को पास करेंगे, और जो स्टीम होगा ना, दैट विल हेल्प इन क्यूरिंग। अब एक बार मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा किस तरह से इसका। तो इस तरह से हमें स्टीम का यहाँ पे टेम्परेचर को सेट करना है, फिर यहाँ से हम एक फायर को, इस तरह से हमें फायर को अरेंज करना है। सो बिकॉज ऑफ द फायर आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से, और इस बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस क्या होगा, स्टीम जनरेट होगा, पानी गर्म होगा, बिकॉज ऑफ दैट स्टीम जनरेट होगा, और उस स्टीम को हम पास करेंगे उस चेम्बर में, और उसके अंदर हम रखेंगे कंक्रीट के स्लीपर्स, या हम रखेंगे जो एईसी के ब्लॉक्स होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द क्यूरिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बड़ा सा एक इक्विपमेंट होगा, एंड नाउ इस तरह से जो ब्लॉक्स होते हैं, इस ब्लॉक्स को हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम पास करेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद इस तरह से पास करेंगे, और फिर इसको बाद में हम निकालेंगे थोड़े टाइम के बाद, एंड यू कैन सी द स्टीम कमिंग आउट, और इस तरह से क्या होगा, क्यूरिंग जो हमें करना है, दैट क्यूरिंग विल बी डन। या फिर आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। अब मान लो जैसे आप बहुत कोल्ड कंट्रीज में आप काम करो, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में आप काम करोगे, तो वहाँ पे बहुत कोल्ड होगा, टेम्परेचर -5 -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इन दैट केस अगर आप पानी डालोगे तो पानी तो आइस हो जाएगा, तो क्यूरिंग होगा ही नहीं वहाँ पे, राइट। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा दिस इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। इस कंक्रीट के ऊपर हम इस तरह से ट्रांसड्यूसर को रखेंगे, और इसके थ्रू हम इंफ्रारेड को पास करेंगे। सो दिस इंफ्रारेड विल हेल्प इन ड्यूरिंग द क्यूरिंग, राइट। सो इस तरह से 3-4 पॉइंट से आप इसको पढ़ लेना इस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेडिएशन, बट ये सारे बहुत एक्सपेंसिव है, अनलेस देयर इज अ नीड वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। हमने इंफ्रारेड को पास किया, अब हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे। अब करंट के थ्रू भी हम क्या करेंगे, क्यूरिंग कर सकते हैं। अब ये भी हम यूज़ करेंगे जहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है, या मान लो आपको कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन करना है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। फिर ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे लिखा है दिस मेथड इज एक्सपेंसिव एंड नॉट यूज्ड इन इंडिया। बाय इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग 28 डेज स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन इन 3 डेज। मतलब जैसे मैंने समझाया था, अगर हमने एक क्यूब किया तो हम क्या करेंगे, 28 दिन तक वेट करेंगे, और मान लो 28 दिन के बाद आपका कुछ स्ट्रेंथ आ गया 25 न्यूटन पर mm², ओके। पर अगर आप इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग करोगे तो जो 25 न्यूटन पर mm² का जो स्ट्रेंथ आया था वो आपको मिलेगा 3 डेज में, विद इन 3 डेज आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा। सो यू कैन सी हियर कैन बी ऑब्टेन इन 3 डेज। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और पर स्ट्रेंथ गेन जल्दी होगा, पर इसमें बहुत कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, सो वी डोंट यूज इट इन इंडिया, राइट। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग इज डन। इस तरह से हमने ट्रांसड्यूसर को यहाँ पे रखा है, और फिर हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, और इस तरह से एक मशीन होगा। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग इज डन। और इस तरह से यूजुअली हम लैब में इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बीम का कास्टिंग किया है, और इस बीम में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, और इस तरह से हम देखेंगे कि 3 दिन में कितना स्ट्रेंथ गेन होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, और नॉर्मल क्यूरिंग जो 28 दिन तक हम करेंगे उसमें कितना स्ट्रेंथ गेन होगा। तो इस तरह से हम रिसर्च जैसे हम कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली इट्स नॉट दैट ईजी टू मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरिंग। मोस्ट टाइप जो जनरल हम यूज़ करेंगे उसको हम यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ करेंगे, मैक्स टू मैक्स हम यूज़ कर सकते हैं। जो मेम्ब्रेन क्यूरिंग है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ देयर इज अ नीड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूरिंग क्यों करना है, राइट। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग और स्प्रिंकलिंग द वाटर आर्टिफिशियली ओवर द surface of a concrete to keep it moist is called as curing of concrete. The functions of curing are to prevent the loss of water in the concrete from the evaporation. Second is to supplement the water consumed in the hydration of the cement, right. जैसे जो पानी हमने डाला था सीमेंट में या कंक्रीट में, जो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, क्यूरिंग करना है। अगर हम उसको क्यूरिंग नहीं करेंगे, जो पानी अंदर है वो तो हमने डाला था रिएक्ट करने के लिए सीमेंट पार्टिकल्स के साथ, अगर वही पानी अगर इवापोरेट हो जाएगा तो सीमेंट के पार्टिकल्स रहेंगे अनरिएक्टेड, तो हैज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, द स्ट्रेंथ गेन होगा, दैट विल नॉट हैपन। सो दैट इज द 2 रीजंस व्हाई वी हैव टू डू क्यूरिंग। सो अब इसको इस तरह से समझेंगे, इफ अ जस्ट बॉर्न चाइल्ड इज नॉट प्रॉपर, जैसे मान लो एक नया एक बच्चा पैदा हुआ, अगर आप उसको सही से खाना नहीं दोगे सो इट विल डाई,
सो दैट द चाइल्ड शुड बी फीडेड प्रॉपरली टू गेन द स्ट्रेंथ एंड ग्रो विद द स्टेमिना। जैसे मैंने कल समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में, जब हमने कंक्रीट का किया तुरंत हमने नेक्स्ट दिन उसका क्यूरिंग स्टार्ट किया था, तो जो कंक्रीट उस दिन बना था, जैसे नेक्स्ट दिन हमने बनाया था उसको, इट्स अ वेरी स्मॉल बेबी जैसा ही है, राइट। सो इस तरह से एक छोटा सा एक बेबी है अपना जो कंक्रीट है। अगर आप उसको सही से क्यूरिंग, जैसे यहाँ पे बच्चे इसको हम दूध दे रहे हैं, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, स्ट्रेंथ गेन होगा, फिर इसके पास स्ट्रेंथ आया जाएगा, राइट, इस तरह से बनेगा, राइट, फाइन। तो इसी तरह से जब हम क्यूरिंग करेंगे, दिस इज अ स्मॉल स्लैब, या मान लो कोई भी एक छोटा सा फाउंडेशन होगा, या मान लो कॉलम है, जैसे जैसे हम पानी देंगे तो इसका स्ट्रेंथ गेन होगा, और जैसे एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे हम क्यूरिंग करेंगे, स्ट्रेंथ गेन होगा, तो जो लोड वो ले सकता है, इट कैन टेक दैट लोड। सो दिस इज हाउ योर slab or footing is going to become after 10 days of curing. So in the same way, if concrete is not properly cured in the initial stage, it will lose it, and when you load it will lose its strength and the life of the structure will affected. So dry concrete का अगर आप curing नहीं करोगे, मतलब वो dry concrete बनेगा। अगर dry concrete है वो होगा आपका dead concrete। so जो भी reactions उसके अंदर होने थे, जैसे C3S compound, C2S compound, ट्राइकैल्शियम एलिमेंट, सबको रिएक्ट करना था, किसी का रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन ही नहीं होगा तो स्ट्रेंथ गेन नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन वी हैव टू डू द क्यूरिंग, राइट। या देखो, अब ये वाला अलग अलग टाइप्स की क्यूरिंग है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, राइट। सो इस तरह से पॉन्डिंग किया, वाटर प्रूफ किया, फिर इस तरह से पानी स्प्रिंकलिंग किया, और इसे हमने बैग को लगा दिया, फाइन। अब इसको इस तरह से समझेंगे। देखो, क्यूरिंग एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर हम मान लो हम जैसे बाहर जाएंगे, हम धूप में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, क्रीम को यूज़ करके जाएंगे, राइट, मॉइस्चराइजेशन का टीका, राइट। तो इसी तरह से अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कंक्रीट का सरफेस होगा वो ड्राई हो जाएगा, जैसे आपका फेस ड्राई होगा अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करोगे, एक कंक्रीट भी इसी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, जैसे जैसे मान लो आपने स्लैब का कास्टिंग किया आज, तो कल क्या होगा, छोटा सा बच्चा ही आपका जो स्लैब है वो बस 20% का स्ट्रेंथ गेन करेगा। जैसे जैसे आप क्यूरिंग करोगे 30% स्ट्रेंथ गेन करेगा एक हफ्ते के बाद, तो 50% स्ट्रेंथ गेन करेगा 10 दिन के बाद, तो 70% स्ट्रेंथ गेन करेगा मान लो कितने दिन के बाद, मान लो 20 दिन के बाद। और जब 28 दिन के बाद क्या होगा, खुद का लोड भी ले पा रहे हैं, और ऊपर से जितने भी एडिशनल लोड आएंगे, जैसे इसके ऊपर आप ही देखो, ये तो स्लैब बन गए, कल आप इसके अंदर एक रूम बनाओगे, रूम के अंदर आप फर्नीचर्स लगाओगे, ये सारे आपके एडिशनल लोड्स हैं, लाइव लोड होते हैं। जैसे आप स्लैब ने तो खुद का लोड लिया 28 दिन के बाद, और फिर जो लोड आप लगाओगे वो एडिशनल लोड जो है वो भी लेगा। सो दैट इज़ द रीज़न हमें क्यूरिंग करना है, और हमें 28 डेज तक वेट करना है, एंड उसके बाद ही हमें इसका जो भी डी शटरिंग करना होगा, जो भी लोड इसके ऊपर अप्लाई करना होगा, वी हैव टू अप्लाई द लोड। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आए होंगे। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।